कहानी की शुरुआत होती है गहरे अब कैमरा शहर की ओर जाता है। यहाँ पर हम स्टैनली इपिक से मिलते हैं। वह एक बैंक में काम करने वाला साधारण डरपोक और थोड़ा अनाड़ी आदमी है। वह लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता और वक्त शर्माता है। उसके ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका बॉस भी उसे बेवजह डांटता रहता है और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जब सुबह सुबह वो बैंक पहुंचता है तो उसके बॉस उसे ग्राहकों के सामने डांटता है। इससे वह और भी परेशान हो जाता है। लेकिन उसी वक्त बैंक में एक लड़की आती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है और बहुत ही अच्छे कपड़े डाल के होते हैं। उसका नाम होता है टीना। वह बैंक में कुछ काम के बहाने आती है, लेकिन असली में वह बैंक की सिक्योरिटी चेक करने आई होती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड डैरियन और उसकी गैंग बैंक लूट की प्लानिंग कर सकें। स्टैनली उसे पहले ही नज़र में पसंद कर बैठता है। शाम को स्टैनली अपनी पुरानी सी कार में बैठकर घर की ओर निकलता है। बारिश हो रही होती है। उसका मूड खराब होता है। रास्ते में उसकी कार अचानक रुक जाती है और ऊपर से उसके साथ मजाक जैसे हालात बने हैं। वह जब पुल के ऊपर खड़ा होता है तो उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई देता है। नीचे जाकर देखता है, उसे वही रेशमी लकड़ी का मांस दिखता है। वह उसे उठाता है, घर ले आता है। रात का समय स्टैनली अकेला अपने कमरे में मांस को ध्यान से देख रहा होता है। पहले तो उसे लगता है कि यह बस कोई लकड़ी का खिलौना, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने चेहरे के पास ले आता है, अचानक मांस जोर से खींचता है और उसका चेहरा उसमें समा जाता है। उसके बाल उड़ने लगते हैं, कपड़े बदल जाते हैं और उसका पूरा चेहरा हरा हो जाता है। कुछ सेकंड में ही वह एक डरपोक इंसान से एक हाइपर एनर्जेटिक पागल लेकिन सुपर पावर वाला इंसान बन जाता है। उसके अंदर अब कोई डर नहीं, बल्कि सिर्फ मजा और ताकत होती है। वह दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। सड़क पर निकलते ही वह शोर मचाता है, लोगों को तंग करता है और जिन्होंने दिन भर उसका मजाक उड़ाया था उनसे बदला लेता है। उसकी हर हरकत में कार्टून जैसी एनर्जी होती है। वह गोली से भी तेज भाग सकता है, बंदूक से बच सकता है और किसी भी हंसी पागल कर सकता है। अब वह नाइट क्लब की ओर बढ़ता है, एक बहुत शाही और हाई प्रोफेशनल जगह। तो दोस्तों, कहानी तो आगे चलती रहेगी, लेकिन चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करें। क्लब में टीना डांस करने आती है और पूरा हाल उसे देख रहा होता है। उसी वक्त मार्क्स भी अंदर घुसता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह असमर्थ रहते हैं। वह अपने मजेदार अंदाज में उन्हें चकमा देकर अंदर पहुंच जाता है। फिर डांस फ्लोर पर एक जबरदस्त डांस सीक्वेंस शुरू होता है। टीना और मार्क्स के बीच में एनर्जेटिक और रोमांटिक डांस होता है। सब लोग उन्हें हैरान होकर देख रहे होते हैं। अगली सुबह जब स्टैनली उठता है तो वह अपने बिस्तर पर होता है और रात की सारी बातें उसे सपने जैसी लगती हैं। लेकिन जब वह शीशे में खुद को देखता है तो समझ आता है यह कोई सपना नहीं था। स्टैनली अब धीरे धीरे इस मास्क की ताकत को समझने लगता है। उसे महसूस होता है कि जब वह मास्क पहनता है तो वह अपनी असली इच्छाओं को खुलकर बाहर निकाल सकता है। वह अब और भी हिम्मती महसूस करता है। उधर डैरियन अपने लोगों के साथ इस मास्क को ढूंढने की कोशिश करता है। वह बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। उसे मास्क को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि वह शहर पर राज कर सके। एक रात स्टैनली फिर से मास्क पहनता है और क्लब में जाता है। इस बार उसका सामना डैरियन के आदमियों से होता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। सीन बहुत बड़ा और एक्शन से भरा होता है। मास्क अपनी ट्रिक्स से सबको चकमा देता है, दीवारों में छेद करके भागता है, बुलेट से बचता है और फिर नाचते गाते हुए पुलिस की नाक में दम कर देता है। लेकिन आखिर में वह पकड़ा जाता है क्योंकि मास्क उतार देने के बाद वह फिर से वही डरपोक स्टैनली बन जाता है। पुलिस उसे जेल में डाल देती है। अब डैरियन को वह मास्क मिल जाता है। वह उसे पहनता है और एक खतरनाक राक्षस जैसा विलन बन जाता है। उसकी ताकत स्टैनली से कई ज़्यादा होती है क्योंकि उसका दिल काला होता है। उसका चेहरा डरावना बन जाता है और वह अपनी गैंग के साथ मेयर को मारने की प्लानिंग करता है ताकि पूरा शहर उसके कब्जे में आ जाए। क्राइम की शुरुआत होती है रात में। डैरियन क्लब में बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी में होता है।
उधर जेल में बंद स्टैनली की मदद के लिए उसका प्यारा कुत्ता मीलू आता है। वह चालाकी से मास्क की चाबी उठा लाता है और स्टैनली को बाहर निकाल देता है। अब स्टैनली बिना मास्क के भी हिम्मत दिखाता है और टीना को बचाने निकलना पड़ता है। क्लब में टीना डैरेन के सामने खड़ी होती है और चालाकी से उसका ध्यान भटकाकर मास्क को कुछ पल के लिए चेहरे से हटा देती है। तभी स्टैनली वहां आ जाता है। एक बहुत बड़ा फाइट सीन होता है। डैरेन के गुंडे, पुलिस और स्टैनली आमने सामने। मीलू भी इस लड़ाई में शामिल होता है और एक मजेदार सीन में खुद मास्क पहन लेता है। स्टैनली किस तरह मास्क वापस हासिल कर लेता है और जैसे ही वैसे पहनता है उसका आत्मविश्वास और ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वह डैरेन को उसके ही जाल में फंसाकर हराता है। एक बड़े धमाके के बाद डैरेन हार जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सुबह के समय नदी के किनारे स्टैनली और टीना साथ खड़े होते हैं। हवा में सुकून होता है। स्टैनली मास्क को हाथ में लेकर देखता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे नदी में फेंक देता है ताकि अब कोई भी उस ताकत का गलत इस्तेमाल न करे। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसका दोस्त चार्ली तुरंत पानी में कूदकर मास्क को पकड़ने की कोशिश करता है और पीछे मीलू भी कूद जाता है। टीना और स्टैनली हंसते हुए दूर चले जाते हैं और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। कहानी यही एक मज़ेदार, रोमांटिक और शानदार अंत पर पहुंचती है। यह फिल्म एक हल्के रोमांस, सुपर पावर और वली है। डरपोक स्टैनली टिक्स की ज़िंदगी एक रस्मी मास्क की वजह से पलट जाती है और वह साबित करता है कि असली ताकत दिल में होती है, सिर्फ मास्क में नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट